इंस्टीट्यूशन से भी आपने ऐसा हरकत किया कि हमारे बच्चे याद रखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला। जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। फैसले ऐसे ही होते हैं ईवानों में, लेकिन ईवानों में बैठ के फैसले ज़ाती मुफादात के लिए नहीं होते। हमने ये कहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होने का मसला इतना नहीं होता जितना उनको इख्तियारात का मसला होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के इख्तियारात किसी और को दे दिए। और इम्यूनिटी का मसला इतना नहीं होता, ये एक्सटेंट ऑफ द इम्यूनिटी है। इसका मतलब ये है कि ज़रगदारी आइंदा अगर अपने शुगर मिलों के कुंडे डाल के चलाता है तो चलाए रखे, क्योंकि अब तो वो इम्यून है, उसके पास तो न पर्चा आप कर सकते हैं न कोई और कर सकते हैं। ये जरदारी या ए बी का मसला नहीं है, चाहे वो आरिफ अलवी हो, लेकिन जो सरकार स्टेट का हेड होता है वो अपने लिए और जो बार है वो और हाई सेट कर दे। वो तो अपने आप को सबसे पहले प्रेजेंट कर ले कि मैं एहतिसाब के लिए अपने आप को पेश करता, वो एक मिसाल बने। आप लोग मिसाल नहीं बन सके, और शायद आप लोग मिसाली अवाम के लिए थे ही नहीं, और अवाम आपको मिसाली नहीं कहेंगे। कानून के नज़रों में तो आपने आपको इम्यून कर लिया। याद रखो, अवाम की भी एक अदालत है, उस अदालतों में भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपकी ये हरकत दुनिया याद रखेगी। मैं एक बात कहना भूल गया, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मेरे साथियों ने भी सुना होगा। टेलीविज़न पे एक आदमी जिसका मैं नाम नहीं लेता, हर एक आदमी दानश्वर बना हुआ है, जोश खिलाफत में उसने कहा पार्लियामेंट में अल्फाज गलत थे, एक हैवान का नाम लिया। पार्लियामेंट में दर्जनों वो हैवान का नाम लिया। ऐसे लोग बैठे हैं जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते। मेरे भाई ज़बान कंट्रोल रखो। जिस आदमी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस आदमी को हम रहमतुल आलमीन कहते हैं, जिस आदमी का कलमा 2 अरब इंसान पर करते हैं, वो न लिख सकता था न पढ़ सकता था। जब उस पर पहली वही आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। आप जब अनपढ़ और लिखत पढ़, उसमें आप मेहरबानी करें, आप क्रॉस कर जाते लिमिट्स। वो अखलाक का नमूना इंसान मोहम्मद न लिख सकता था न पढ़ सकता था, और उसने दुनिया को वो निज़ाम दिया कि अरबों लोग उसको वो कर रहे हैं। ये लगे हुए थे बक कर रहे थे टीवी पे। स्टॉप प्लीज़, मेहरबानी करें, स्टॉप करें। थैंक यू। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर हमने इस मुल्क में हमेशा सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों के दरमियान तसादुम देखा। हमने इस मुल्क में पार्लियामेंट जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तसादुम देखा। मैं तो क्या ये एक खदशा नहीं हो गया कि पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि अदालती तसादुम, जो मैं इसे समझ पाया हूँ कि एक अदालती आपस में अदालतों के तसादुम का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी बात यह है कि आपने तो मुस्लिम लीग नून के अरकान की उस बात की तस्दीक की है कि वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन से ये पूछे कि ये सिर्फ सदारती इम्यूनिटी तक बात करते हैं, इस तरह तक ये फील्ड मार्शल की और 243 पर बात क्यों नहीं करते? इस पर आपका क्या शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आप टकराव की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर जमहूरियत है और आपके पास अदालतें हैं तो उनको आप क्लेरिफाई ज़रूर कर दे। अदरवाइज़ आप अपना परसू करते हैं, जिस तरह अमेरिका में होता है, वो कांग्रेस और ये लगे रहते हैं, उससे कोई टकराव नहीं आता। वो अपने अपने फोरम में रहें। हाँ, अलबत्ता हम हमेशा इस बात के कायल रहें कि ओवर रीचिंग ना हो। अदलिया अपने डोमेन में रहे, एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में रहे, लेजिस्लेचर अपने डोमेन में रहे। अगर कोई ऐसी चीज़ें तो क्लेरिफाई करनी चाहिए। जहाँ तक इम्यूनिटी का ज़ात है तो उसमें हमने तफसील से जिक्र किया आर्टिकल 243 के भी। कल भी मैंने इस फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी किया हुआ, और मैंने इनको कैटेगोरिकली कहा है कि आप अफवाज पाकिस्तान की उस वक्त तक इज़्ज़त करते जब वो यूनिफॉर्म में होते हैं। जब रिटायर होते हैं तो फिर आप उनका नाम लेकर के आप तौहीन के साथ कार करते हैं। हम समझते हैं वो हीरो हैं मुल्क के, और जब उनके समझते तो हम उनके हर हाल में इज़्ज़त करते हैं। इसलिए उनको सियासत में ना घसीटें। अब जो जिस तरीके से वो लोग लेके आते हैं उस तरीके से ये वाला, तो इसलिए हमने वो टच किया हुआ उसके। सर जी बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर आपके कुछ एमएनए से राब्ता मुलाकात हो गया था। 27वीं तरमीम में भी आपके जो 2 सेनेटर्स थे उनसे राब्ता मुलाकात हो गया था। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो क्या आपको ना देना पड़ता?
नहीं देखें, जहाँ तक 26वीं तरमीम की बात है, आप लोगों ने देखा था वो सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी नहीं बना था और बड़ी टफ सिचुएशन थी। और यस, हमारे लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई है, उनको ऑफ़र भी दी गई, उनको सख्तियाँ भी वो लोग गुजार गए। उनमें से जिन लोगों ने 5 ने वोट दिया था, उनको हम पार्टी से निकाल चुके, तो वो दैट मैटर इज़ ओवर फॉर अस। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। अबड़ो साहब हैं या वो निकाल दिया? अच्छा निकाल, क्योंकि वो कल रिपोर्ट डाले, अच्छा डिजाइन भी कर चुके हैं। हाँ, अब डिजाइन भी कर चुके हैं।